हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, Hyundai मोटर्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों Hyundai का आईपीओ डेफिनेटली आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। अनाउंसमेंट हो चुकी है और जो अनाउंसमेंट हुई है वो क्या हुई है कि दोस्तों Hyundai मोटर्स कंपनी में इशू अराउंड $3 बिलियन आईपीओ। $3 बिलियन कितना होता है? अगर दोस्तों आज की अगर हम करेंसी के हिसाब से देखें ना तो ये ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू निकल कर आती है। इतना दोस्तों $3 बिलियन के आसपास होता है। अभी आपको बताऊंगा कि अगर $3 बिलियन से भी ज़्यादा आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये दोस्तों भारत के इतिहास का, राइट, इंडिया के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ आपको होता हुआ नजर आने वाला है। बिकॉज सेबी की तरफ से ग्रीन लाइट कंपनी को मिल चुकी है। एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दोस्तों जो अपकमिंग मंथ है, दैट इज अक्टूबर, उसके अंदर ही ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खबर है। दोस्तों ये जो आईपीओ रहने वाला है, आपको खास बात बताता हूँ, ये पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं रहेगा इस इशू के अंदर। यानी ये पूरा का पूरा दोस्तों आपको ओएफएस आता हुआ दिखेगा। यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो ही बेसिकली दोस्तों अपना स्टेक बेच रहे हैं इसके अंदर। पैसा बिल्कुल भी कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली दोस्तों ये जो आईपीओ है ये एलआईसी के बाद सबसे बड़ा इशू होता हुआ नजर आएगा। एलआईसी का जो आईपीओ आया था वो $2.7 बिलियन के आसपास आया था। और दोस्तों जो Hyundai का आईपीओ है वो करीबन $3 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर, तो देखिए कंपनी की वैल्यूएशन जो लगाई गई है वो करीबन 18 से $20 बिलियन के आसपास की लगाई गई है, राइट। और अब अगर हम देखते हैं डेफिनेटली कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो कितनी वैल्यूएशन मिलती है वो तो डेफिनेटली बताएगा। देखिए ऑफर फॉर सेल में कितना यहाँ पर कंपनी शेयर्स बेसिकली आपको बेचती हुई नजर आएगी, आप देख सकते हैं 142194700। जी हाँ, करीबन 14 करोड़ 21,94,700 इक्विटी शेयर्स जो बेसिकली ओएफएस रहने वाला है, इतना दोस्तों कंपनी आपको बेचती हुई नजर आएगी, राइट। ये साफ साफ कंपनी ने जब डीएचपी फाइल की थी तब बताया था। इसके अलावा दोस्तों जो Hyundai मोटर्स है, अगर मैं सिर्फ कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो कंपनी बेसिकली आपको सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर, राइट। मारुति सुजुकी नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स वॉल्यूम। सेकंड पे दोस्तों Hyundai मोटर आती है, कभी कभार टाटा मोटर्स भी आ जाती है। तो ये दोनों चलते रहते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जिस तरीके से मारुति ने पैसा बनाया था, राइट, जो लास्ट कार मेकिंग कंपनी का दोस्तों आईपीओ आया था 4 व्हीलर का, तो वो डेफिनेटली मारुति था। और आज आप देखिए मारुति की जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 4 लाख करोड़ के आसपास है, जो $48 बिलियन के आसपास बैठता है। और Hyundai मोटर्स दोस्तों अगर $20 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन अपना आईपीओ लेकर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी के वैल्यूएशंस में बढ़ने के चांसेस नज़र आते हैं। Hyundai मोटर्स के आईपीओ के अंदर साफ बात क्या रहने वाली है कि वो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वो इन्वेस्ट कर सके एक हाईली प्रॉफिटेबल पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चर के अंदर, यानी कंपनी के अंदर, राइट। जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है ऑटो कंपनीज के अंदर, जब मैंने कहा जो Hyundai मोटर्स है वो बेसिकली इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है ग्लोबली फॉर Hyundai आफ्टर द यूएस एंड साउथ कोरिया। तब समझ सकते हैं कि किस तरीके का बिजनेस बेसिकली Hyundai इंडिया के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों $5 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट दे रखे हैं। ऑलमोस्ट $4 बिलियन और आपको आता हुआ नजर आएगा नेक्स्ट डेकेड के अंदर, राइट। Hyundai 1996 के अंदर दोस्तों इंडिया के अंदर एंटर किया था और नो डाउट अर्ली सक्सेस इनको मिल गया। बिकॉज जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कंपनीज थी लाइक फोर्ड एंड जनरल मोटर्स, वो उतना बड़ा नहीं कर पाए थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर Hyundai आपको आता हुआ देखने को मिला। एंड नो डाउट दोस्तों हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर Hyundai ने किस तरीके का बिजनेस किया, राइट, लगातार बढ़िया करता हुआ नजर आया, राइट। और Hyundai की फेमस गाड़ी दोस्तों 2015 के अंदर बिकी थी, जो इन्होंने खुद बनाई थी, जो फर्स्ट लोकली मेड एसयूवी थी इंडिया के अंदर, राइट। मतलब खुद बनाई थी इंडिया के अंदर, राइट। सो वो मिड साइज जो क्रेटा इनकी द्वारा बनाई वो एक इंस्टेंट सक्सेस हो गई। Hyundai पूरा बिगेस्ट मनी स्पिनर हो गया। अब इनके पास ऑलमोस्ट 8 एसयूवीज आपको देखने को मिल जाएगी इनके पोर्टफोलियो के अंदर। 13 कार है इनके पास कुल मिलाकर अभी जो बेचते हैं। बट जो इनका शेयर है, राइट, इंडिया का टोटल जो एसयूवी सेल है वो करीबन 2.5 मिलियन यूनिट्स था लास्ट फिस्कल ईयर, जो डेफिनेटली 19% गिर गया था फ्रॉम 24% 3 years अगो, राइट। ये बेसिकली आईपीओ के जो पेपर कंपनी ने डाले हैं वो शो किया है। Hyundai अब करीबन दोस्तों 66% जो इनका डोमेस्टिक वॉल्यूम है वो एसयूवी से आता है, जो हायर है इंडस्ट्री के एवरेज से। ये दोस्तों बेसिकली ईटी प्राइम ने बताया था, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो प्रॉफिटेबल एसयूवीज,
राइजिंग शेयर बढ़ रहा है इनका, उसके कारण भी डेफिनेटली एक फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। सो अब हमको यही सबसे इंपॉर्टेंट तो देखना है कि कंपनी की वैल्यूएशंस क्या निकल कर आती है। एक रिपोर्ट दोस्तों बता दी कि जो Hyundai का अर्निंग पर शेयर है वो करीबन 75 के आसपास आता है, जो बेसिकली काफ़ी क्लोज है एक एनुअलाइज्ड EPS जो इनका बनता है 72 रुपीज़ पर शेयर इन द 9 मंथ जो FY24 का पीरियड गया है उसके अंदर बताया जाता है, राइट। जो 18 प्राइम की वैल्यूएशन है, अगर उन्होंने जो मारुति को एग्जैक्ट अर्निंग्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो करीबन 1900 रुपीज़ 50 का पर शेयर प्राइस जो है वो बेसिकली आता है। अगर कंपनी 1950 का शेयर का प्राइस रखती है या फिर अगर इसको 2000 भी कर लेती है तो ये कंपनी ऑलमोस्ट अपना IPO लेकर आएगी 28,000 करोड़ का। 28,000 करोड़ का दोस्तों इसका IPO का बेसिकली अगर आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो वो हो जाएगा, अगर कंपनी इतना करती है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है उसने ये रख रखा है कि हम चाहे तो 15 से 20% बेच सकते हैं, राइट। तो ये जो 3.3 बिलियन डॉलर से आकर 5 बिलियन डॉलर तक की वैल्यू मतलब कंपनी अपना IPO लेकर आ सकती है, ये कंपनी ने साफ साफ कह रखा है। सब समझ सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आएगी, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, राइट। और 6 बातें जो आपको बताया उसमें से जो सबसे बड़ी बात यही है कि इस IPO का साइज़ कितना भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोस्तों कंपनी का जो IPO का प्राइस है वो सेम ही रहता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट 3 बिलियन डॉलर तो कंपनी रेस करेगी जो करीबन 25,000 करोड़ के आसपास आता है। लेकिन कंपनी ने मतलब यहाँ पे आगे ऐसे खबर भी निकल कर आई थी कि कंपनी 3.3 से लगाकर 5.6 बिलियन डॉलर तक रेस कर सकती है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा IPO होता हुआ नजर आएगा। तो ये बात सही है कि देखिए रिकॉर्ड तो तोड़ेगा ये, जो IPO LIC का आया था उससे तो ज़्यादा बड़ा आने वाला है, बट कितने का आता है ये एक देखने वाली बात है, राइट। अब कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी चिंता देती है वो क्या है, वो यही है कि देखिए पहली बात तो जब ज़्यादा बड़े IPO आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट से एक चीज़ जाती है, वो है लिक्विडिटी, राइट। ज़्यादा बड़े IPO में पैसा चल जाता है तो वो डेफिनेटली मार्केट की लिक्विडिटी खराब कर देता है। सेकंड बात, इतने बड़े IPO आने का अगर कंपनी ला रही है तो नो डाउट इनको वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर ये जगह नहीं छोड़ेंगे इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स पैसा कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता हुआ नजर आए, जिस तरीके से मार्केट्स में आप अगर अभी देखेंगे बड़े IPOs कर रहे हैं, शानदार है, बिल्कुल शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज कि वैल्यूएशन, इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ना, ये सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ कितनी ग्रे मार्केट चल रही थी, देखिए ग्रे मार्केट एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी जो यहाँ पर लेटेस्ट मेरे पास खबर है उसके हिसाब से 700 रुपीज़ के आसपास दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो करेंटली हमको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। 1,000 रुपये भी चली गई थी आज। अभी कॉस्टक रेट्स ये सब स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट ओवरऑल ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई है। जैसे NTPC ग्रीन के IPO में स्टार्ट हो गई है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी स्टार्ट हो चुकी है। कब तक IPO आ सकता है, अक्टूबर तो पता ही है। हमारी जो खबर है उसके हिसाब से दोस्तों 15 अक्टूबर के बाद कंपनी कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है। हो सकता है कि 15 तारीख के आसपास कहीं भी खुलता हुआ नजर आ जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैंने कहा बहुत सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अक्टूबर महीना रहने वाला है दोस्तों, IPOs के नाम पे बहुत बड़े बड़े IPOs आते हुए नजर आएंगे। बस ये है कि दोस्तों IPO की वैल्यूएशन सही रखे ताकि इन्वेस्टर पैसा बनाए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पैसा लगा रहा है IPO के अंदर, अगर उसी का पैसा नहीं बनेगा तो फिर अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्या रहने वाला है, राइट। तो आई थिंक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशंस सही रखें और मार्केट का मूड माहौल खराब ना करे IPOs, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो क्योंकि बड़े IPO आते हैं तो वो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा सा हिला भी देते हैं। तो देखते हैं होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। जैसे इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी IPO को लेकर आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा कि अगर इसकी डेट्स आ जाती है, अगर कोई अपडेट भी आता है कोई सोर्सेज की तरफ से, तब भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।